तालपुरी एंड से आ रहे हैं शशांक। कैमरामैन रेडी है तो हाथ दिखा। स्टैक में है आशीष, 9 स्टैक में राजू। अगर पेड़ में बॉल लगती है और ग्राउंड के अंदर बॉल रहती है तो वो कैच रहेगा, प्ले में माना जाएगा। और वेस्ट के ऊपर का नो बॉल है, आप अटेम्प्ट करो ना करो नो बॉल रहेगा। निर्धारित 8 ओवर का मैच खेले जाने वाला है दोनों टीम के मध्य, जिसमें आपको 5 बॉलर इस्तेमाल करना अनिवार्य है। अंपायर का इशारा प्ले का। शशांक रनअप लेते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पे प्ले का सामना करेंगे आशीष शशांक की गेंदबाजी का। पहली बॉल बैट का बाहरी किनारा लगा, जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से चुराया और अपना छोर बदला। अब स्ट्राइक में आ गए हैं राजू, खब्बे बल्लेबाज, लेफ्टी बैट्समैन है। निश्चित रूप से इनके लिए फील्डिंग में थोड़ा दौर बदल किया जाएगा। मिड ऑन कवर्स पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट और सेकंड स्लिप की दिशा में फील्डिंग की जमावट। दोनों बॉल फुल टॉस बॉल थी, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए, 1-1 रन करके छोर बदल रहे हैं SK11। डीप मिड विकेट की दिशा में और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक प्लेयर रखा हुआ है। फुल टॉस बॉल थी। नो बॉल का इशारा, वेस्ट के ऊपर का नो बॉल है। नियम से पहले ही हमने आपको परिचय करा दिया था और निश्चित रूप से फ्री हिट है ये। बैट्समैन अपना मनचाहा शॉट मार सकते हैं। सामना करेंगे राजू, तेज तरार गेंदबाज शशांक का। फुल टॉस बॉल थी। आसान नहीं होता इस तरह की बॉल को पहले ओवर से ही मारना। विकेट में टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा। 2 रन चुराया और अब काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखी गई दोनों ही खिलाड़ी द्वारा। बहुत अच्छी बॉल, वापसी करते हुए शशांक नो बॉल के बाद। अपने ही बॉलिंग थ्रू में काफी अच्छी फील्डिंग। 6 रन हो चुके हैं अभी तक, एक भी विकेट नहीं गिरा है।
अंतिम गेंद अभी भी यानी शेष है। काफी अच्छे अंपायर। बाहरी किनारा लगा था बैट का और उसका पूरा फायदा भी उठाया, एक रन से और अपना छोर बदला। ओवर की समाप्ति का इशारा। एक ओवर की समाप्ति में 7 रन हो चुके हैं बिना कोई नुकसान के। एक्से 11। प्री क्वार्टर मैच है ये, जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। हॉस्पिटल रन से सामना करेंगे राजू। बहुत अच्छी बॉल। एक बार फिर अभिजीत। खींची हुई गेंद, गुडलैंड में बॉल डाल रहे हैं, हल्का सा उंगलियों का यूज कर रहे हैं, ऑफ ऑफ स्पिन के साथ तेज ऑफ कटर मारते हुए राजू बल्ला चेंज कराते हुए। स्लोअर गति की गेंदबाजी, गति में परिवर्तन करते हैं अभिजीत। 3 गेंदे डॉट डॉट डॉट। काफी अच्छी बॉलिंग अभिजीत द्वारा। ऑफ साइड टू ऑफ साइड बॉलिंग करते हुए लगातार 4 गेंदे डॉट करा दी है। बहुत अच्छी बॉलिंग अभिजीत द्वारा। देखते हैं अंतिम गेम में शेष अभिजीत की राजू फायदा उठा पाते कि नहीं, वापसी करते हैं कि नहीं राजू। लगातार 5 डॉट किए हैं और यहां पे वापसी करी है और शानदार शॉट घुसा और 6 रन का इशारा अंपायर के सीधा कमेंट्री बॉक्स में आता रहा और इसी 6 रन के साथ रन हो चुके हैं 13 रन। एक बार फिर शशांक आ रहे हैं तालपुरी एंड से, सामना करेंगे। बहुत अच्छी बॉल।
शशांक आशीष के लिए। मारना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लग बाय का इशारा, अंपायर हरी भैया द्वारा। काफी अच्छा शॉट मारा था अंतिम गेम में वहां पे राजू ने, स्टैक में आ चुके हैं। बैट का ऊपरी हिस्से में बॉल लगा, जब तक फील्ड करते एक रन चुराया और अपना छोर बदला, फिर से स्ट्राइक में आ चुके हैं आशीष। अभी तक अपना पूरा विकेट सुरक्षित रखा है SK11 ने। यहां से इन्होंने कम से कम 60-65 रन जरूर बनाने होंगे। बहुत अच्छी बॉल, अक्रॉस द लाइन बैट चला रहे हैं। इस तरह के विकेट में आपको सीधा बल्ले से खेलना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे रन की तरफ जाएंगे। 15 रन हो चुके हैं। कवर्स की दिशा में खेला गया शॉट, वहां फील्डर तैनात, हल्की सी फंबल किया बॉल को, पूरा एक रन जहां होने सकते थे वहां पे 2 रन चुराया। वहां पे 17 रन हो चुके हैं। ओवर की अंतिम गेंद शशांक सामना करेंगे अभिजीत। अंपायर कॉल्स, यहाँ पे अंपायर ने रिव्यू लिया है रन आउट के लिए। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में रिप्ले आप देख सकते हो अपने यूट्यूब लाइव में, और स्क्रीन भी लगी गई है ग्राउंड में, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी थ्रो था वहां पे और तुरंत रन आउट किया। पहला विकेट रन आउट के रूप में जाता हुआ आशीष के। अगले बल्लेबाज जो आशीष का स्थान लेंगे उनका नाम बता देंगे। वैभव आ रहे हैं। बॉलर अगर अभिजीत है तो हाथ उठा देंगे। जी हाँ, अपने दोनों ही स्ट्राइक बॉलर को यूज करते हुए 3 ओवर 18 रन हो चुके हैं। वैभव आए हैं आशीष के स्थान लेने। हल्के हाथों से खेला गया शॉट, कवर की दिशा में फील्डर वहां मौजूद थे। 1 रन से अपना छोर बदला। अब आ गए हैं राजू। अभिजीत की आखिरी बॉल में अच्छा शॉट मारा था वहां पे, लॉन्ग ऑन की दिशा में
एक अच्छा शॉट मारा था उन्होंने छक्के के रूप में। एक बार फिर राजू सामना करेंगे अभिजीत का। बहुत अच्छा शॉट, अंपायर का सीधा इशारा, 6 रन होगा। विकेट के अंदर घुसा और सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रन। भिलाई वॉरियर क्लब की तरफ से ब्लड डोनेशन का भी आयोजन हुआ है। जो भी ब्लड डोनेट करने के लिए इच्छुक हैं, ये सबसे बड़ा दान है जो कि महादान के रूप में कहा जाता है। कृपया करके अगर आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हो तो भिलाई वॉरियर्स के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। बगल में आपको आप स्टॉल भी देख सकते हैं, जैसे एंटी गेट के बाजू में। तीन ओवर 3 बॉल 32 रन। एक और शॉट, काफी अच्छा शॉट, स्लोअर गति की गेंद थी, पूरा भापा और से 6 रन की तरफ कंप्लीट किया और अंपायर का इशारा नो बॉल का भी आता हुआ। अगले बॉलर का नाम बता देंगे। अंकिता है,
समझाते हैं वहां पे वाइस कप्तान। सामना करेंगे खतरनाक बल्लेबाज राजू। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। वाइट बॉल का इशारा, दिशा से भटके अंपायर को विवश किया अपने हाथ खोलने पर। अतिक रन के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई 42 रन हो चुके हैं। काफी ऊंची गेट, निश्चित रूप से चांस हो सकता है वहां पे। और सीधा कैच आउट। बहुत अच्छी पारी का अंत हुआ। पंकज आए हैं लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ उतरती हुई एसके 11। सामना करेंगे वाइट बॉल का इशारा सीधा कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ। अंकित रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले बॉल का कोई संपर्क नहीं। और कमल आते हुए हमारे पास। मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन बल्ले बॉल का कोई संपर्क नहीं और लेग बाई की दिशा में ये एक और सुर बदला। बहुत अच्छी बॉल। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अंकित। अतिरिक्त रन में ही अभी तक रन दिए हैं। बल्ले से एक भी रन नहीं आया है, सब लेग बाई के रूप में ही आ रहा है। बहुत अच्छी वापसी करती हुई ब्लैक पैंथर्स की टीम। वाइट बॉल का इशारा, पटकी हुई गेंद थी, कंधे का पूरा वन बाउंस का इशारा अंपायर द्वारा। कंधे का जोर लगाते हुए बॉल देख सकते हैं आप, गैदरिंग देख सकते हैं आप कहाँ कर रहे हैं कीपर भी। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ और भिलाई वॉरियर्स क्लब की तरफ से ये एमएसडी कप 2026 के सीजन 2। इसी तरह ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति में रन हो चुके हैं
46 रन, 2 विकेट। नितिन आए हैं हॉस्पिटल रन से, अपना पहला ओवर और टीम का 6वां ओवर लेके। देर से आए दर्शकों को बता दें 5 ओवर की समाप्ति में 46 रन हो चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पे। नितिन का सामना करेंगे वैभव, 4 बॉल में 1 रन बना के खेलते हुए। कलाइयों का उपयोग करते हैं ये। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की नितिन ने, काफी अच्छी फील्ड की जमावट रखी है। 3 प्लेयर आप देख सकते हैं ऑन साइड में और एक एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में रखा गया है। दोनों ही टीम लगता है भाली भांति जानती है एक दूसरे को। बहुत अच्छी बॉल, ऑफ साइड टू ऑफ स्टंप में बॉल डालती हुई। निर्धारित 8 ओवर का मैच खेले जाने वाला है। 65-70 रन अच्छा रन स्कोर माना जाएगा इस ग्राउंड में। टर्फ विकेट जहां पे काफी कम देखने को मिलता है इस क्रिकेट अंचल में। पहला काफी तेज रन दौड़ा है और जब तक फील्ड करते काफी अच्छी रनिंग विकेट वहां पे देखी गई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अपील की जिसमें बैट्समैन ने खुद खिलाड़ी भावना का परिचय दिया और अपना बलिदान दिया और काफी अच्छी बॉलिंग वहां पे। MSD Cup Season number 2 organized by Vilai Warriors Club SK11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 for 3 है अब तक। 27 ओवर चालू है, आखिरी गेंद। ब्लैक पैंथर जो कि फिलहाल गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन सिंह गेंदबाजी करते हुए, यहां पे सिंगल मिल जाएगा। जी हाँ, स्ट्राइक रोटेट सिंगल और इसी के साथ साथ ओवर हो जाएगा समाप्त। 6ठा ओवर समाप्त हुआ है। 6 के बाद 49 रन टीम का स्कोर है। जी हाँ, SK11 49 रनों पे पहुंचते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल बचा है। 8-8 ओवर का मुकाबला आज का ये
दूसरा दिन है एमएसडी कप का और इस मुकाबला को आप ग्राउंड के साथ साथ जाके tenniscricket.in पे लाइव देख सकते हैं। के लिए सफल गेंदबाज ठाकुर जी स्ट्राइक पर और इन्होंने बताया कि ये पूरा रन मिलेगा क्या, नहीं वन बाउंस चौका है, प्रयास पूरा किया था, वन बाउंस चौका ठाकुर साहब के बल्ले से मिलता हुआ। हुआ टीम का इसी के साथ साथ 53 पे 3। ये अच्छा गेंद है, ये गेंदबाज अंकित के दौरान यहाँ पे थोड़ा वापसी होता हुआ देवेंद्र ठाकुर जो कि फिलहाल 4 गेंदों पे 5 रन बना के खेल रहे हैं। अभी भी वो एक बाउंड्री आया है। पंकज नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। वाइड ऑफ स्टंप से बाहर, ऐसा लग रहा है ना कि वो बार बार थोड़ा ऑफ स्टंप वाला वो लाइन, वही वाला थोड़ा बाहर का लाइन और लेंथ खिलाने का कोशिश अंकित के दौरान। क्या ये मनसा है, उसी के कारण क्या कवर को बाहर ढकेल दिया है, प्रयास तो उसी का। ये गेंद हवा में है, कितना दूर है, दूरी है, साथ ही साथ 6 की मंजूरी है, देके जाएगा, पूरा 6 है। इस बार थोड़ा लॉफ्टे वाला शॉट ठाकुर साहब के बल्ले से, पहले 4 देखा था इसी ओवर पे, अब की बार देखने को मिला है 6। के बीच एक और बड़ी हिट, एक और 6, फिलहाल छाते हुए 4-6-6 है। इसी ओवर में अगर बात करते हैं, एक वाइड भी आया है, लेकिन इसी ओवर पे रन ही रन है। 17 रन आ चुका है इसी ओवर पे, मात्र 4 गेंद अब तक हुआ है। 17 और ठाकुर साहब बन रहे हैं बॉलर के लिए थोड़ा सा खतरा। हेलीकॉप्टर एमएसडी कप पे महेंद्र सिंह धोनी वाला शॉट, खूबसूरत। ये हेलीकॉप्टर जड़ा भी है, उड़ा भी है और एकदम लैंड भी हुआ है जाके बाहर। 6-6-6 हैट्रिक कप 6 देखने को मिला है केवेंद्र ठाकुर के बल्ले से। 3 लगातार कड़कदार बल्लेबाजी। बहुत ही ज्यादा महंगा ओवर यहां पे समाप्त होता हुआ। 7वां ओवर समाप्त हुआ है, 72 पे 3 है, 72 फॉर 3 SK 11। ये मुकाबला चलता रहेगा, लेकिन जी हाँ, इस टूर्नामेंट को खास तरीके से बातचीत करेंगे। रक्तदान शिविर, लाइफलाइन, ब्लड सेंटर, भिलाई वॉरियर्स क्लब, बिकम ए हीरो, डोनेट ब्लड। जी हाँ, आप रक्तदान शिविर पे जाइए, वहाँ पे आप ब्लड डोनेट कीजिए नियर भाटागा बस स्टैंड रायपुर। और यहाँ भी वैसे वो कैंप लगा हुआ है, तो आप ये मैच को तो देखने आइए, साथ ही साथ आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि भिलाई वॉरियर्स क्लब ने इसको और टूर्नामेंट को भी ऑर्गेनाइज किया। साथ ही साथ लाइफलाइन ब्लड सेंटर यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे आप मैदान पे एंट्री करते हैं।
आपके लेफ्ट साइड पे दिखेगा, लेकिन इस बार हवा में गेंद था। लेकिन पिछला ओवर के कहानी के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठाकुर अब आगे हैं स्ट्राइक पर, केवेंद्र ठाकुर। 8 गेंदों पे 23 के साथ ये खाली खेल नहीं रहे हैं, गेंदबाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर एक बार गेंद को उठा के दे मारा है, गेंदबाज नीचे। अब की बार नहीं, ठाकुर साहब का पारी यहां पे समाप्त। और इस अब की बार इन्होंने बताया कि ये विकेट हमें दे दे ठाकुर। ताबड़तोड़ पारी यहां हो जाएगा समाप्त। सिंह साहब ने दिलवाया है सफलता, जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे, उनके रूप में मिला है सफलता। 9 गेंदों पे 23 बना के चल पड़े हैं पवेलियन की तरफ, लेकिन उनका काम करके जा रहे हैं वापस। 73 पे 4 है SK 11 का स्कोर। बैट्समैन नेम प्लीज। आए हैं बल्लेबाजी करते। जी हाँ, शुभम अति सुंदरम। 4 विकेट जाने के बाद लेफ्ट हैंडेड। ये गेंद खराब था, खराब गेंद है ये, लेकिन रन सिर्फ एक ही नहीं, 2 की मांग। नहीं नहीं नहीं, ये तालमेल सही नहीं तो भैया वही रास्ता है ना कि आपको सिर्फ घर का रास्ता एकदम साफ दिखता है। यही तो रहता है क्रिकेट की बात। एक आसान था, लेकिन 2 की मांग, 2 भी भाग पड़े थे। विकेट गया, पंकज गए वापस, गौरव आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ब्लैक पैंथर बनाम SK 11 के बीच। तीन गेंद बचा है, आखिरी ओवर। 74 for 5 SK 11। एक की मांग है, 2 की मांग है, 2 भाग लिया है, 2 मिल जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के दौरान, लेकिन आखिरी के 2 गेंदों पे क्या 2 बाउंड्री जाना तो चाहिए। अगर 2 बाउंड्री के साथ प्रोजेक्टेड स्कोर। ये गेंद आपको, जी हाँ, उठा के लेके आना पड़ेगा। अटक गया है, मंगवाना पड़ेगा इसको। चौका है, जी हाँ चौका है। अंपायर के दौरान इशारा आ गया है, 4 रन खाते में दर्ज हो जाएगा। जो प्रैक्टिस सेशन का जो नेट
वाइड के चलते और वाइड करार भी दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वाइड करार दिया गया है। ये आखिरी गेंद था, एक और रनआउट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी ओवर संभाल के रखा, अच्छी तरीके से गेंदबाजी किया, उतना ज्यादा रन खर्च किए नहीं। और इसी के चलते SK11 कुल मिलके 8 ओवर पे 81 रन बनाए हैं। 8 ओवर पे 81 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जिसमें कि आया है 11 एक्स्ट्रा। 8 ओवर 81 रन, 81 रन, यानी कि 82 का लक्ष्य खड़ा किया है सामने वाले टीम के लिए। अगर बात करें तो और स्कोर कार्ड के ऊपर एकदम से फोकस करेंगे। SK11 MHD कप और कुछ इस प्रकार से रहा, 7 विकेट खोए 8 ओवर पे 81, 82। उसी का लक्ष्य है, उसी का पीछा करेंगे ब्लैक पैंथर की टीम। लेकिन ये मुकाबला आज का, ये अगर बात करें ना, ये गेंदबाजी के ऊपर भी कुछ इस प्रकार का आपको स्कोर कार्ड आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर एकदम। जिस प्रकार से वो गेंदबाजी का क्रम रहा, दो ओवर डाले, सफलता मिला अंकित को, मिला सिंह साहब को सफलता मिला। कुछ इस प्रकार से जो कि आपको दिख रहा है MHD कप सीजन नंबर 2, क्योंकि ऑल इंडिया ओपन नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा ये क्रिकेट टूर्नामेंट अगर छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यही है वो कि 82 चाहिए 48 गेंदों पे। उसके लिए ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सभी के साथ।
2 का लक्ष्य खड़ा किए हैं। शुभम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर भोला। यस के हाथ में एकदम नया गेंद, ग्रीन टेनिस गेंद के साथ साथ ये टूर्नामेंट को खेला जा रहा है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के साथ आप इस मुकाबला को यूट्यूब पे जाके या फिर दुनिया के हर किसी कोने पे बैठ के लाइव देख सकते हैं। सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे जाके टेनिस क्रिकेट डॉट इन, और MSD कप आपको दिखेगा एकदम साफ। मुकाबला को लाइव देख सकते हैं आप। शुभम अति सुंदरम, पहला गेंद, खूबसूरत सा ड्राइव है ये। क्या रोक लिया है? जरूर रोका है, लेकिन शॉट के बारे में बात करें तो अप्रतिम सा था, खूबसूरत सा था, आंखों के लिए एक नजारा सा था। लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, भागते हुए जाके 2 रन खाते में प्राप्त होता हुआ। फिर एक बार उठा के मारने का प्रयास, खिलाड़ी भागते हुए, उतना आसान था नहीं इस बार भी। ज्यादातर वही प्रयास चल रहा है कि डिप कवर की तरफ हो गया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे हो गया, थोड़ा सा उठा उठा के खेले, और जो TCR के सर्कल से बाहर, इस प्रकार का पूरी तरीके से प्रयास। 2 गेंदे अब तक हुआ है, 2 गेंदे में 2 तुक्का आया है, 2-2 रन भागते हुए। लग रहा है बाहर है, बिल्कुल बाहर है। इस बार इसको थोड़ा सा मेहनत के साथ डालना पड़ेगा यस को। फिर एक बार उठा के मारने का प्रयास, उसी दिशा पे दोबारा से कवर्स की तरफ ही उठा उठा के खेल रहे हैं। इस बार भी मिलेगा रन। और अब तक देखिए 3 गेंदे हुआ है, बीच में एक वाइड आया है, तीनों के तीनों वो 2-2 रन भागते हुए उसी दिशा पे अगर बात करें तो। इस बार भी कड़क खेला था, लेकिन फील्डिंग एफर्ट भी उससे भी बेहतरीन। SK11 रेड कलर की जर्सी पे आपको नजर आ रहे हैं। लाल कलर जो रहता है थोड़ा सा खतरे की घंटी देता है, सफेद कलर की जर्सी में ब्लैक पैंथर। इस बार थोड़ा सा स्विंग, जी हाँ, ये बार अगर देखें तो गेंद में थोड़ा सा हरकत होता हुआ रहता है। आपका जो रिस्ट पोजीशन जो रहता है, जो कलाइयां रहता है, पूरी तरीके से उसमें थोड़ा बहुत हरकतें, बदलाव। और इस बार उठा के दे मारा है, 1 बाउंस, चौका मिलेगा फिलहाल। और पहला ये दनदनाता हुआ चौका है दूसरा इनिंग का शुभम के बल्ले से, और इसी के साथ साथ ओवर हो जाएगा समाप्त। पहला ओवर समाप्त हुआ है, 1 के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान पे ब्लैक पैंथर का स्कोर।
लिए लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। दूसरा ओवर, पावर प्ले का दूसरा ओवर पंकज की तरफ गए हैं। पहला ओवर शुभम माफी चाहते हैं यस डाले थे, लेकिन शुभम उस तरीके का वो पिटाई किया था। 11 रन आया था पहला ओवर पे और दोबारा से शुभम स्ट्राइक पर आते हुए। फील्ड की पोजीशन अगर देखें तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को बाहर की तरफ ढकेला। उसी का फील्ड का सेटअप करते हुए यहाँ पे कप्तान 82 का लक्ष्य, और उसी के हिसाब से पावर प्ले का शुरुआत भी होना चाहिए ज्यादातर अगर देखते हैं तो। उतना आसान रहेगा नहीं क्योंकि मैदान पे अभी थोड़ा हवा भी चलता हुआ, ये हवा चलता हुआ बल्लेबाजी करना हो या फिर गेंदबाजी में भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा। लेकिन यहां पे अगर निकल गई ना भैया, वही कहावत कि टाटा बाय बाय कह के जाता है, भूल जाइए आप गेंद को, दे के जाएगा चौका। हल्की सी चूक, वहां पे मिला है 4 और अब की बार मिला है भोला को। 4 के साथ भोला का खाता खुला है। फिर एक बार और रिवर्स स्वीप का प्रयास, इस बार भी, लेकिन लेग बाय के रूप में खाते में रन मिलेगा। तो बार बार उसी का ही चल रहा है। तो कहानी भी है, कथा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास लगातार, उसी शॉट को लगातार खेलते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़ा सा पहले खेल बैठे, लेकिन उसके लिए हम बातचीत करेंगे अगले ओवर में। फिलहाल दूसरा ओवर समाप्त हुआ है, 2 के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान पे ब्लैक पैंथर का स्कोर। आफ्टर 2 18 विदाउट लॉस ब्लैक पैंथर। यस आए हैं डालने के लिए। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्ड को खोल दिया गया है। लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ बाहर, कवर को बाहर ढकेला है। लेग साइड पे भी एक खिलाड़ी, थोड़ा सा खोद के निकाला है, एक आसानी से एक ही मिलेगा। थर्ड मैन अंदर, डी पॉइंट अंदर, फाइन लेग अंदर है।
स्क्वेलेग को बाहर की तरफ ढकेल दिया है। विकेट कीपर का प्रयास जरूर था, लेकिन यहाँ पे एक मौका छिटकता हुआ। मुकाबला चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपको जैसे ही मैदान के अंदर एंट्री करेंगे, एकदम लेफ्ट साइड पे दिखेगा एक कैंप, भिलाई वॉरियर्स क्लब के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर, लाइफलाइन ब्लड सेंटर। जाके आप रक्तदान कर सकते हैं। वहां पे आपको एक कैंप दिख रहा होगा जैसे ही मैदान के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हमने इस टूर्नामेंट पे देखा है। अब तो खैर शुरुआती का 2 दिन हुआ है, लेकिन चाहे वो पहला सीजन भी बहुत प्रभावित सा किया था, अब ये दूसरा सीजन, लेकिन ब्लड कैंप लगा है, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लाइफलाइन ब्लड ग्रुप सेंटर जो है, या फिर अगर देखें तो भिलाई वॉरियर्स क्लब जिस तरीके का टूर्नामेंट को यहाँ पे आयोजित किया, सीजन 2 इतने जल्दी बैक करना, वो भी इतने बड़े पुरस्कार राशि के साथ, इट्स नॉट इजी, बट वो काम किया है और उसके पूरी तरीके से अगर बात करें तो मिस्टर गैरी मर्शिशो, जितना तारीफ की जाए उतनी ज़्यादा कम। लेकिन भिलाई वॉरियर्स क्लब 3 रात 1 करके ये मेहनत करके टूर्नामेंट को, इतने बड़े स्टेज को खड़े किया। पांचों पे 5 सिंगल आया था, यानी कि अगर देखे तो इसी ओवर पे सिंगल वाला ओवर था। 6 गेंदों पे 6 सिंगल आया है, ये भी एक अच्छा ओवर था। 6 में 6 सिंगल देखने को मिला है, आजकल कहां देखने को मिलता है शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में, लेकिन मिला है। और 3 के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान पे फिलहाल टीम का स्कोर आफ्टर 324 विदाउट लॉस, ब्लैक पैंथर। बॉलर्स नेम प्लीज। खेमेंद्र ठाकुर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जब हाथ में बल्ला था तो बल्ले बल्ले था, रनों की थोड़ा बझार कर रहे थे, अब हाथों पे गेंद को थमा दिया है कप्तान ने। गेंदबाजी में कैसा रूप दिखाते हैं। यहाँ पे मिसफील्ड होता हुआ, 1-2 में बिल्कुल यहाँ पे तब्दील करते हुए, और ज्यादातर
प्रोफेशनल क्रिकेट में तो हम देखते हैं आंखों के लिए एक नज़ारा सा है या फिर तृप्त सा मिलता है, लेकिन अगर देखते हैं T10 क्रिकेट हो या फिर शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट में अगर ग्राउंड वाला शॉट लग गया ना तो मज़ा ही आ जाता है। टप्पे के साथ फील्डर्स तक पहुंचेगा, ट्रिक्स में लेंगे नहीं। चौथा ओवर चलता हुआ, इसी ओवर पे भी वो बाउंड्री आया नहीं है। सिंगल, दुक्का, फिर सिंगल, इसी प्रकार से चलता हुआ। एक और बढ़िया गेंद, इस बार डॉट गेंद खिलाते हुए, काफी समय के बाद एक डॉट गेंद आया है, लेकिन बाउंड्री को रोक के रखा है अपने पक्ष में SK11। बड़ी हीट का प्रयास, लेकिन उसी के चक्कर में कहीं विकेट ना मिल जाए। विकेट है, हाथों पे दे मारा है और उसी के चलते लगेगा झटका। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बड़ी हीट मारने के चक्कर पे लगेगा पहला झटका शुभम के रूप में। अब आप और जी हाँ, इसको क्लियर करना चाहते थे और उसी के चक्कर में अच्छा कैच। न्यू बैट्समैन, बैट्समैन नेम अजय आए हैं और ब्लैक पैंथर का एक रिप्रेजेंटेटिव। ब्लैक पैंथर का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमें, एक एक्स्ट्रा प्लेयर। ओवर समाप्त, इसी के साथ साथ चौथा ओवर समाप्त है। 4 के बाद 28 पे 1, 24 गेंदों पे 54 रन चाहिए जीत के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 13.51 के हिसाब से चलता हुआ। 24 गेंदे 54 रन, 4 समाप्त, 4 के बाद 28 पे 1। पंकज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए 5 बार ये ओवर लेके। कंटिन्यू इनका स्पेल, पहला ओवर डाले थे, 5 रन दिया था। अंदर की तरफ गेंद को लाया था, जानते हैं बताते हुए यहाँ पे बोला, लेकिन गेंद को अंदर की तरफ ये वाला स्ट्राइक को रोटेट किया। अब की बार अजय फिलहाल स्ट्राइक पर आते हुए, नाम इनका अजय है। अब विजय की तरफ जाना है तो 23 में चाहिए 53। नहीं, खराब गेंद है, गेंद खराब था ये बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी भागते हुए, लेकिन 2 रन यहाँ पे प्राप्त होता हुआ ये दोनों के बीच। अच्छा रनिंग भी तो विकेट भी
2 रन खाते में जुड़ता हुआ अजय का खाता खुला इसी 2 रनों के साथ साथ। बहुत पहले बल्ला आया, इसी के कारण थोड़ा सा समस्या पैदा हुआ यहाँ पे। खिलाड़ी तो यहाँ भी तैनात हैं, एक ही मिलेगा। पिछले 2-3 ओवर अगर देखे ना कि वो बाउंड्री आया ही नहीं है, एकदम वो धीमापन सा है। रिक्वायर्ड रन रेट कहाँ 11 का था, कहाँ 13 का था, 15 पे पहुंच चुका है। अब ऐसे तो नहीं होने वाला है ना कि अब धीमा से चलेंगे। अब ये वाला ओवर भी तो देख लीजिए ना, उतना ज्यादा रन आया नहीं है, मात्र 3 ही तो रन आया है। 5 गेंदे हो चुका है और 4 रन आया है इसी ओवर पे, माफी चाहते हैं। SK11 गेंदबाजी में पूरा मार्क देते हुए, लेकिन बड़ी हिट का प्रयास और उसी के चक्कर पे मार बैठे हैं हाथों पे। विकेट है और खेमेंद्र शायद थे वहां पे और उन्होंने पकड़ाई कैच को, खेमेंद्र ठाकुर। विकेट और इसी के साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ फिलहाल। बैट्समैन नेम एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ब्लैक पैंथर का, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में मुश्किलें पैदा हो रहा है। ऋतिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
उठा के मारने का प्रयास। मुकाबला पे वापस आती है। छठा ओवर चलता हुआ, 17 गेंदों पे चाहिए 49 रन। 49 ब्लैक पैंथर नीड 49 इन 17 डिलीवरी। ये गेंद ही कुछ इस प्रकार का था और उसको भेजा है बहुत दूर 6 रन के लिए। ये उड़ती हुई गई है और छक्कों में डिपॉजिट हुआ है स्टैंड पे। 39 फिलहाल टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। ऋतिक के बल्ले से ये पहला छक्का है। फिर एक बार बड़ी हीट का प्रयास, खिलाड़ी वहां पे भागते हुए आके रोकने का पूरा प्रयास। और अच्छा फील्डिंग का मुझे हेरा भी देखने को यहाँ पे मिला है। अब जानते हैं कि ये दोनों बाउंड्री ही जरूरी है, माइंडसेट पे वही चल रहा है। थोड़ा सा लेट खेला बैकफुट पे जाके। सिंगल सिंगल से कहानी उतना आसान है नहीं। इकतालीस चाहिए 14 गेंदों पे। आखिरी गेंद रह जाएगा, उसके बाद 2 ओवर का खेल बचेगा। चौका यहां पे मिल जाएगा। खिलाड़ी जरूर तैनात थे लेकिन बन के रह जाएंगे दर्शक। 4 के साथ साथ ओवर हो जाएगा समाप्त। 6 के बाद 45 पे 2 है फिलहाल टीम का स्कोर। 12 में चाहिए 37 रन। 12 गेंदे 37 रन यहां से जीत के लिए। मुकाबला थोड़ा सा फंसता हुआ अगर देखे तो, लेकिन SK11 पूरी तरीके से अपने पकड़ पे लेते हुए ब्लैक पैंथर ये लड़ाई लड़ते हुए पिकल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सिंगल के साथ साथ ओवर का शुरुआत जरूर हुआ है लेकिन यहां से 11 में चाहिए 36। 11 गेंदे 36 रन। आसान तो दिख नहीं रहा है लेकिन अगर आसान करना है तो उस प्रकार का रन, उस प्रकार का बाउंड्री पर ओवर पे 19.64 के हिसाब से लीजिए आ गया। ये लंबा है, दूरी है, 6 की मंजूरी है। जैसे गया है सीधा जाके ब्लड बैंक पे, यानी कि वहां पे जाके डोनेट हुआ है।
आप भी जाइए, एक काम कीजिए, भिलाई वॉरियर्स क्लब के दौरान लाइफ लाइट ब्लड सेंटर वहां पे जो कैंप है लगवाया गया है, आप जाइए रक्तदान कीजिए। और इसी प्रकार से जैसे अभी ऋतिक कर रहे हैं, अपने टीम के लिए कर रहे हैं, रन जोड़ रहे हैं, वैसा ही तो करना है। एक और बार बड़ी हीट का प्रयास, लेकिन इस बार दूरी नहीं है, हाथों में है इस बार। ऋतिक प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन जाना पड़ेगा वापस। आधे रास्ते पे टीम को छोड़ के जाएंगे ऋतिक। माइंड में बिल्कुल ये चलेगा ही, क्योंकि उतना ज्यादा रन भी था। प्रयास पूरा करते हुए, लेकिन उसी के चलते एक और सफलता यहाँ पे विकल को मिलता हुआ। चलें ऋतिक वापस। एक और विकेट का यहां पे, जी हां, बैक टू बैक दो लगातार सफलताएं विकल को मिला है। बल्लेबाज आए, बल्लेबाज गए, खाते पे सिर्फ निराशा है। दो लगातार विकेट अंडर प्रेशर आसान है नहीं, अब यहीं से रन बनाना। बड़ी हिट मारने के चक्कर पे ठाकुर ये बहुत बढ़िया कैच लिए एक और। आज अगर देखें ना कि ठाकुर यहाँ पे छाए हुए हैं, चाहे अब बल्ला दिलवा दो, गेंद दिलवा दो, या फिर फील्ड के साथ पूरी तरीके से समर्थन। कैच भी पकड़ा है, विकेट भी चटकाया है, रन भी बनाया है ऑन ए हैट्रिक विकल। हैट्रिक का मौका था, लेकिन यहां पे तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा संभाल के खेल देंगे। साथ में चाहिए 29 रन। ये वाला ओवर, पहला गेंद पे सिंगल आता है, फिर ऋतिक मारते हैं छक्का, फिर ऋतिक का विकेट मिलता है, फिर एक और विकेट, उसके बाद सिंगल। अब इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। 6 रन, बड़ा शॉट, बड़ी हिट, लेकिन अभी भी दूर, क्योंकि 7 समाप्त हो चुका है। 59 रन, यहीं से जीत के लिए चाहिए 6 में 23, 6 गेंदे 23 रन। थोड़ा सा ये पहले होना चाहिए था। 6 में 23 होते हुए तो देखा है, अब कर लेंगे तो हीरो होंगे। 6 गेंदे 23 रन, मान के चलिए 4 छक्का। देवराज आए हैं आखिरी के 6 गेंद डालने के लिए, महत्वपूर्ण ओवर, 6 में चाहिए 23। पैरों पे एकदम जड़ में ये वाला गेंद, सिर्फ सिंगल। 5 में चाहिए 22 रन, 5 गेंदे 22, यहीं से जीत के लिए। 5 में 22,
थोड़ा सा पहले प्रयास हुई है, लेकिन इस तरीके से वो दूर जाते हुए ब्लैक पैंथर जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, SK11 गेंदबाजी 4 में 21। बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ थोड़ा सा लंबा चेज फील्डर के लिए, लेकिन 2 रन उसी के बीच प्राप्त करते हुए दोनों खिलाड़ी। अब 3 गेंदों पे 19 चाहिए, 3 छक्का तो सुपर ओवर पॉसिबल है। 3 छक्का चाहिए उसके लिए, तब जाके आप बराबरी पे पहुंच सकते हैं, जैसे कि आज ठाकुर किया था। नहीं, पहला आ गया है, अब चाहिए 2 और छक्का, क्या हो पाएगा? 2 में चाहिए 13, 2 छक्का अगर यहां पे लग जाता है तो सुपर ओवर, लेकिन आसान है नहीं। नहीं नहीं नहीं, लेग बाय का इशारा, आसान होता नहीं है ना 3 में 3 छक्का। ज्यादातर आप जब प्रेशर में, दबाव में बल्लेबाजी करते हैं, ये अंपायर का इशारा चौका का है 4 के साथ। यहाँ पे जरूर कुछ रन बढ़ेगा, लेकिन इसी के साथ साथ SK11 ये मुकाबला को 7 रनों से जीत लेंगे। ये मुकाबला को